हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। आज इस गणित की वीडियो सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं आपका अध्याय 9 का प्रश्नावली 3 को। ठीक है, प्रश्नावली 1 और 2 को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपलोड कर चुके हैं, तो उसको आप लोग ज़रूर देखें अगर नहीं देखे हो तो। ठीक है, अगर देख चुके हो तो ये तो ईजिली आपको समझ आने ही वाला है। तो इस पार्ट में हम लोग का जो इस प्रश्नावली है उसमें एक एडिशनल फॉर्मूला जुड़ेगा जिसे मैं उस फॉर्मूला वाला सेक्शन में नहीं बता पाया था। ठीक है, तो उस फॉर्मूला को आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास में पूरा प्रश्नावली को ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इसका बराबर क्या होगा उसको, और cos 90 माइनस थीटा इसका बराबर क्या होगा इसको आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है हम लोग का cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्लियर है, दो फॉर्मूला याद हुआ आप लोग का। ठीक है, याद हुआ, समझो ये प्रश्नावली बहुत इजीली जाने वाला है आप लोग का। साइन 90 माइनस थीटा का cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा का साइन थीटा। उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा का होता है क्या, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा का ये हो जाएगा tan थीटा। उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा का हो जाता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा। क्लियर है। अब देखो इस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है हम लोग को। यूज उसी तरीका से होगा, बस इस थीटा के वैल्यू कुछ और रहेगा, है ना। अब जितना मान के चलो यहाँ साइन 90 माइनस 45 अंश रहेगा, 90 माइनस 45 अंश रहेगा ना, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट cos 45 लिख सकते हैं। क्लियर है ना आप लोग को। ठीक, ये तो हुआ फॉर्मूला, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जो फॉर्मूला आप लोग नोट किए हैं जितने भी त्रिकोणमिति का, उसी में इसको भी ऐड कर लीजिए, ये छूट गया था बस। ठीक है, तो प्रश्नावली 3 का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं आपकी बुक से। निम्नलिखित में से 0 से 45 अंश के बीच की त्रिकोणमिति अनुपात में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कुछ कुछ डेटा गिवन है, उसको हम लोग को क्या करना है, 0 अंश से लेकर के 45 अंश के बीच में कन्वर्ट कर देना है, उसको बदल देना है। ठीक है, तब देखते हैं इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि क्या दिया है, सबसे पहले प्रश्न पहला का पहला दिया है। ठीक है, पहला का पहला साइन 56 अंश दिया। ठीक है, साइन 56 अंश दिया है। तब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखो, आप लोग को पता है हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस, अब देखो 90 में कितना हम लोग घटाए, है ना, 90 में कितना माइनस करे कि वो 56 हो जाए। वैल्यू तो चेंज नहीं होना चाहिए ना, उसी हिसाब से हम लोग को लिखना पड़ेगा। 90 में कितना घटाए कि वो 56 आ जाए, तब कितना लिखेंगे वहां पर हम लोग 34। ठीक है, क्लियर है ना। 90 में मैं 34 घटा दूंगा, ठीक है, माइनस कर देंगे, तब वो 56 आएगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं है, ये भी साइन 56 ही अंशी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आप लोग जस्ट देखे अभी, क्या होगा, ये कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह 34 है, तो 34 ये हुआ इसका आंसर पहला का। ठीक है, उसी तरह हम लोग प्रश्न दूसरा ले लेते हैं, आपके बुक से दिया है 1081। अब इसको बदलना है हम लोग को, है ना। तो सबसे पहले तो उसी तरह इसका लिख लो 1090। अब मैं 90 में मैं कितना घटाऊंगा, कितना यहां पर लिखूंगा कि वो 81 बचे। तो 90 में मैं अगर मैं 9 घटा दिया, 81 बाकी रहेगा। क्लियर है, इस तरीका से। अब ये फॉर्मूला देखो, 1090 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, 1090 माइनस थीटा का 1090 माइनस थीटा का कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह है 9, तो ये 9। क्लियर है, ये सेकेंड आंसर। थर्ड आंसर हम लोग का हो जाएगा, थर्ड का प्रश्न है आपके बुक से, सेक 73, है ना, सेक 73। अब इसको देखो, लिखो सबसे पहले सेम टू सेम,
सेक 90 माइनस, अब इस 90 में कितना माइनस करे कि वहां पर सिर्फ कितना बाकी रहे, 73 बाकी रहे। तो अगर देखो मैं इतना किया 17 माइनस किया, ऐसे ऊपर छोटा है तो यहाँ हासिल देते हैं, ऐसे ही घटाते ना, 10 में 3 जाएगा तो 7, अब 9 में 2 जाएगा तो 7, मतलब 10 में 7 जाएगा तो 3 बाकी रहेगा। क्लियर, इस तरीक़ा से ये आया तो उतना हो जा रहा है ना, फिर से सेक 73 हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। अब ये एक फॉर्मूला बन गया क्या कि सेक 90 माइनस थीटा का क्या होगा, तो हम लोग को पता है सेक 90 माइनस थीटा का होता है कॉसेक थीटा, और थीटा की जगह 17 है तो 17, ये आंसर नंबर 2। क्लियर है, इस तरीका से आप लोग इसको कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को आपके बुक से। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करो बोल रहा है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो छोटा है तो ये नहीं कि इसको छोड़ देना, ये 1 नंबर में आ सकता है और आता भी है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, देखो उसमें मान ज्ञात करना है और पहला दिया हुआ है, क्या गिवन है, cos 80 अपॉन साइन 10 अंश, इतना गिवन है हम लोग को। अब इसको हल करना है तो देखो क्या कर सकते हैं, मान याद करना है, मतलब कैसे करेंगे, देखो जो इसमें एक बात याद रखना, आप लोग एक पॉइंट याद रखना, जो छोटा वाला होता है ना उसको चेंज करना है फॉर्मूला में, इस तरीके से जैसे चेंज कर रहे थे ना, यहाँ चेंज किए, यहाँ चेंज किए, यहाँ चेंज किए, वैसे ही जो छोटा रहेगा ना, जो कम मान रहेगा, लेस वाला रहेगा, ठीक है, स्मॉलर वैल्यू रहेगा, उसको चेंज करना है। कैसे, देखो cos 80 अपॉन, इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 90, देखो 90 में मैं कितना घटाऊंगा तो 10 बाकी रहेगा 80। ठीक है, ऑलरेडी ये ट्रिक है कि ऊपर में जितना दिया रहता है उतना घटा दो, या जो बड़ा वैल्यू रहता है उतना घटा दो, उतना आ जाएगा। ये हुआ पहला, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, cos 80 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, cos थीटा, तो cos और थीटा की जगह 80 है तो 80। क्लियर, अब ये ऊपर नीचे कट जाएगा, cos 80 आपस में कटेगा तो बचेगा यहाँ 1, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर, ठीक। उसी तरह हम लोग इसी का सेकंड देख लेते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है साइन 37 बटा साइन 2 cos 53 अंश। क्लियर, यहां तक ये क्वेश्चन गिवन है हम लोग का। कर क्या सकते हैं, देखो इसको सबसे पहले तो जो छोटा है उसको चेंज करना है, बोला हूं ना, तो ऊपर वाला ही छोटा है, साइन वाला वैल्यू, तो नीचे को जस के तस लिख लेते हैं, 2 cos 53 अंश। क्लियर, ऊपर को चेंज करेंगे हम लोग उसका अंश को, तो कैसा होगा, साइन 90 माइनस में बदलना पड़ेगा उसी फॉर्मूला में। ठीक है, तो कितना होगा, जितना नीचे में हम उतना घटा देंगे 53, तभी तो 37 बचेगा ना। ठीक, इस तरीका से होगा। फिर ये क्या हो जाएगा, इस तरीका से क्या, साइन 90 माइनस 53 अंश बटा में है 2 cos 53, तो देखो ऊपर बदल जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है आप लोग को पता है, cos थीटा, तो cos थीटा की जगह 53 है तो 53 हो जाएगा, बटा में 2 cos 53। क्लियर, ऊपर नीचे ये cos 53 कटेगा तो बचेगा यहाँ 1/2, और यही क्या बनेगा, अपना आंसर बनेगा। ठीक है, इसी में थर्ड क्वेश्चन गिवन है, उसको भी हम लोग सेम वे से बना सकते हैं। ठीक है, सेम वे से हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया है 3 sin 17 अंश सेक 73 अंश, 3 sin 17 अंश सेक 73 अंश, ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको भी आप लोग को सेम वे से ही करना है। ये क्या होगा, 3 है तो 3 sin 17 अंश, और देखो यहां पर मैं सेक 73 अंश को ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन cos 73 अंश। क्यों, मैं आपको लोग को फॉर्मूला वाला सेक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा। इस वाले फॉर्मूला से क्या, cos थीटा इक्वल टू जब ये होता है क्या,
चलो सेक से ही देख लेते हैं ना, क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। इस फॉर्मूला से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको अगला स्टेप ऐसा लिख सकते हैं 3 sin 17 अंश बटा cos 73 अंश। अब ऊपर वाला ही छोटा है, साइन वाला टर्म्स का छोटा है, तो देखो उसको कैसे चेंज करेंगे। 3 sin 90 माइनस 73 अंश करूंगा तो वहां पर बचेगा 17, तो cos 73 अंश। क्लियर यहां पर, तो 3 cos 73 अंश होगा अपॉन में cos 73 अंश, तो cos कैंसल आउट होगा और आंसर बनेगा इसका 3। क्लियर है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। इसमें भी क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, तो ये भी सेम वैसे ही बनेगा जैसे क्वेश्चन 1 और 2 को चेंजेस करके बनाए, वैसे ही इसमें भी हम लोग को चेंज ही करना रहेगा। बस इसमें क्या है, प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऐड हो गया है ना। तो चलो देख लेते हैं इसका भी थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है साइन 64 अंश माइनस cos 26 अंश। क्लियर, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। देखो साइन 64 है, 64 लिखूंगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है, माइनस इसको क्या करना पड़ेगा, cos 90 माइनस 64 अंश करना पड़ेगा। क्लियर है, तब ये क्या होगा, साइन 64 रीड cos 90 माइनस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा, थीटा का जगह 64 है तो 64, तो साइन 64 में साइन 64 जाएगा तो बचेगा कितना, 0। यही बनेगा हम लोग का इसका आंसर, ठीक है। साइन 64 में साइन 64 घटेगा तो 0 ही बाकी रहेगा ना। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, थर्ड का 2, वो दिया है 3 cos 80 cosec 10 प्लस 2 cos इतना। क्लियर, ये क्वेश्चन है, अब इसको हल करना है हम लोग को। देखो कैसे कर सकते हैं, थ्री cos 80 होगा। क्लियर, बड़ा नंबर है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना रहेगा। तभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां पर इसको cos 10 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/sin 10, ठीक है, फॉर्मूला से, प्लस 2 cos 59। सिमिलरली इस साइड भी 1/sin 31 अंश। क्लियर, अब ये इस तरीके से बनेगा 3 cos 80 बटा में होगा sin 10, है ना, प्लस है तो प्लस 2 cos 59 बटा में बचेगा sin 31। क्लियर यहां तक। अगला स्टेप हम लोग का हो जाएगा इसी में 3, क्या करना पड़ेगा, सेम वे से बना सकते हो आप लोग, इसको चेंज करना पड़ेगा, जो छोटा छोटा नंबर है फिर कटेगा तो यहाँ 3 बाकी रहेगा, यहाँ 2 बाकी रहेगा। ये तो पता होगा आप लोगों को, पूरा आंसर दिख गया होगा, है ना। क्या करेंगे यहाँ पर 3 cos 80 अपॉन में sin 90 माइनस 80 करेंगे। क्लियर, इसको चेंज कर दिए, प्लस 2 cos 59 अपॉन में sin 90 माइनस 59 होगा। तब क्या करेंगे इसको, 3 cos 80 बटा में है तो sin 90 माइनस थीटा का क्या होता है, cos थीटा, तो थीटा की जगह 80 है तो cos 80 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 cos 59 अपॉन cos 59 हो जाएगा। क्लियर, ये और ये कटेगा तो यहाँ पर सिर्फ बाकी रहेगा 3 और यहाँ पर 2 मीन्स 3 × 2 5, ये बनेगा अपना आंसर इस वाले का। क्लियर है, ठीक। इसी तरह इसका थर्ड भी बनेगा, फिफ्थ, फोर्थ भी बनेगा, ठीक है। सभी प्रश्नों को आप लोग को सेम वे से बना लेना है इसका, ठीक। फोर्थ नंबर को देखते हैं, उसमें स्क्वायर है तो क्या कर सकते हैं। फोर्थ नंबर गिवन है साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे बनाओगे, देखो हम लोग को करना वही काम है, जो छोटा नंबर रहेगा उसको गलत दो, बाकी को जस के तस रहने दो। क्या
ये यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर 35 अंश है और साइन स्क्वायर कितना है 55 अंश है, तो छोटा वाला को बदलेंगे तो ऐसा बदलेंगे कॉस, नहीं डायरेक्ट कॉस में नहीं लिखते उसको, एज अ फॉर्मूला लिख लेते पहले, साइन स्क्वायर 90 माइनस 55 अंश प्लस ये है साइन स्क्वायर 55 अंश पहले से, क्लियर। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 55 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश होगा। और इसके बदले हम लोग को पता है ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1, इसलिए हम लोग उसकी जगह पूरे ही जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हो, यही अपना आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग सभी बाकी को करके देखिए। मेरे हिसाब से अगर आप लोग इन दोनों को समझ गए हो, तीसरा को समझ गए हो, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। एक बात याद रखना आप लोग को, बस आप लोग काम क्या करोगे, छोटा वाले नंबर को चेंज करोगे। ठीक है, छोटा वाले नंबर को उसी जो आज के फॉर्मूला में बताया हूँ स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, उसी को ही देखना है आप लोग को। ठीक है, उसी के हिसाब से आप लोग को पूरा का पूरा वर्क करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जिससे आप लोग उसका वो भी बन जाए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं सिद्ध कर रहे हैं हम लोग को। ठीक है, तो डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्योंकि आप सभी के पास तो बुक है ही, बुक है ना, तो बुक से देख सकते हो। क्या दिया है, साइन 63 अंश इंटू कॉस 27 अंश प्लस कॉस 63 अंश इंटू साइन 27 अंश, इसके इक्वल टू हम लोग को लाना है 1, इतना लाना है। ठीक है, उसको इतने को पूरा हल करके 1 लाना है। तो देखो क्या कर सकते हैं, इन दोनों नंबर में जो छोटा रहेगा उसको चेंज करना है, तो साइन 63 अंश इंटू, इसको क्या कर लिखूंगा मैं, कॉस 90 माइनस 63 अंश, क्लियर है, प्लस है तो प्लस, इन दोनों में कौन चेंज होगा, ये सेकेंड वाला, तो ये कॉस 63 अंश इंटू साइन 90 माइनस 63 अंश, क्लियर है, जो चेंजेस हुआ पता चल गया। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 36 अंश इंटू कॉस, अच्छा ये 63 है, रिटर्न मिस्टेक हो गया था। ठीक, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 63 ये भी होगा प्लस कॉस 63 इंटू ये भी बन जाएगा कॉस 63, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू, अरे ये किस में होगा, साइन में होगा। ठीक है, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो टोटल क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस यहाँ उसी तरह कॉस स्क्वायर 63 होगा। अब देखो आगे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, थीटा थीटा सेम है ना दोनों का, और हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहता है, तब उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग भी यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1, और इतना ही लाना था हम लोग, तब क्या हो लिखेंगे, सिद्ध हुआ। हम लोग का क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड, क्लियर है। आप लोग चाहो तो दायां भाग बायां भाग लिख सकते हो। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, आपका बुक से अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है किसी न किसी ईयर में। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए आप लोग कैसे करेंगे, सिद्ध करना है। इसमें देखो क्या दिया है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, इतना दिया हुआ है। इसकी इक्वल टू में हम लोग को लाना है tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग को इधर से तो कुछ हल करते दिख नहीं रहा है मेरे हिसाब से, इसका राइट हैंड साइड कर सकते हैं इधर से भी, बट हम लोग इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को पहले हल करते हैं। देखते हैं क्या कर सकते हैं। दिया है tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा दिया है। ठीक है, tan थीटा अपॉन, देखो सबसे पहले 90 वाले काम को क्लियर कर लेते हैं। 90 वाला काम को क्लियर करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 प्लस
कॉट 90 माइनस थीटा का क्या होता है, टेन थीटा, तो इसको लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ तक? ठीक। अब देखो टेन थीटा है ऊपर में, अपॉन में क्या बाकी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैं बताया था ना आप लोग को सर्व समीका वाला में, इतना होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं टेन स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस साइड सिर्फ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर यहां तक? ठीक। अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है फॉर्मूला आप लोग को पता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कौन से फॉर्मूला से हुआ ये इस वाले से, 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ये जान लीजिए आप लोग। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला ऐसा होता है, हम लोग को लाना क्या है, साइन भी लाना है, तो साइन बनाना पड़ेगा इसको, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिखवाया चुका हूँ आप लोग को। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से एक कॉस कटेगा, यहाँ से एक कॉस कटेगा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बट हम लोग को ऐसा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं लाना है, हम लोग को 90 माइनस थीटा लाना है। तो क्या करेंगे, देखो इसको साइन थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा की जगह में क्या होता है साइन थीटा, इंटू कॉस थीटा को लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा की जगह होता है कॉस थीटा। क्लियर है, यही क्या लाना था तो सिद्ध हुआ। क्लियर है, सिद्ध हुआ मीन्स हम लोग का राइट हैंड साइड इक्वल टू है लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक, इसी फॉर्म में आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग चाहो तो इधर से भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के भी हल कर सकते हैं। ठीक है।